शिवसेना हिंदुस्तान युवा प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ हमारे जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट पंडित राजेश केसरी जी और हमारे आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन गुप्ता जी और हमारे महासचिव पटियाला से अपने कृष्ण जी और हमारे पटियाला से आए हुए हमारे सलाहकार जी। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आए हुए हमारे जो हम इनका अपनी पार्टी की तरफ से अपने दिल से तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय जहाँ पे जम्मू में लोकसभा चुनाव को लेकर पहुँचे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारी पार्टी इस तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के देश के अनुसार जो हम चुनाव लड़ने की तैयारी में बैठे हुए हैं, जो हमारी मोदी सरकार चुनाव से पहले जो जनता से वायदे किए हुए जो कहती थी कि जब हमारी सरकार आएगी इन युवाओं को नौकरी दी जाएगी, आज हम मोदी सरकार से ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो युवाओं के लिए नौकरी की बात करें, कहाँ है इनकी नौकरियाँ। आज हमारे युवा पीढ़ी जो हमारे युवा हैं वो पढ़ लिख कर आज जो है धक्के खा रहे हैं और सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। और जो हमारे डेली वेजर हैं, चाहे वो आशा वर्कर हैं हमारी बहनें, चाहे वो हमारे PWD के हैं, चाहे वो हमारे किसी भी होमगार्ड हैं, चाहे हमारे SPO हैं, आज जो है उनकी एज जो है उनके बच्चे जो हैं वो 20-20, 25-25 साल के हो गए, उनकी बेटियां जो शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। आज उनका जो उनकी सैलरी जो उनको वेतन दिया जाता है 7,000 रुपया, 5,000 रुपया, 9,000 रुपया तय किया जाता है कि इस SPO को इतना दिया जाएगा। आज उनका परिवार जो है वो अपना जो है लोग दूध वालों के पैसे नहीं दे पा रहे। आज का मुद्दा ये का मेन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यही है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं चुनाव के लिए जो हम तैयार बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि सरकार की नीतियों के कारण सरकार ने जनता से वायदे किए थे, जो जम्मू कश्मीर से वायदे किए थे, जनता उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई। जो जनता ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद इन लोगों की सुनवाई सुनी जाएगी, आज जो युवा पीढ़ी उनको नौकरी नहीं दी जा रही, डेली वेतनों को पक्का नहीं किया जा रहा। ये जो सरकार है जो घर बैठे 400 का पार कर रही है, आने वाले चुनावों में सर ये पता चल जाएगा कि लोग जो है आजकल जनता पढ़ी लिखी हुई है, जनता आजकल जो अखबार पढ़ती है, टीवी देखते हैं, आजकल युवा पीढ़ी है जो समझदार है, जो इन्होंने बताया था, जो सरकार चाहती है कि जैसे पहले जनता से वायदे करके सरकार ने जो जनता से वोट लिए थे, आज जनता जो है पढ़ी लिखी हुई है। हम सरकार से मोदी सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो आपने वायदों के लिए जो सरकार से वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। इसलिए शिवसेना हिंदुस्तान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के अनुसार शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी इलेक्शन चुनाव में तैयार बैठी है, क्योंकि जनता आज जो बॉर्डर की जनता है, जो मकानों के पैसे दिए जाते थे जनता को, आज जो उनके मकान टूटे हुए एक किस्त मिली है, 2 ऐसे बिश्नाह ब्लॉक से, अरनिया ब्लॉक से, बड़ी ब्रह्मणा ब्लॉक से, RSपुरा ब्लॉक से आज लोगों को एक किस्त मिली है। वो लोग अपने मकान तोड़कर लोगों के घर में बैठे हुए हैं और आज जो डेली वेतन है, जो आज सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। और सरकार चुनाव की बात कर रही है, सरकार वोटों की बात कर रही है। सरकार वोट लेना चाहती थी, पहले जो जनता के मुद्दे थे उनको पूरा किया जाता और जनता की तरफ ध्यान दिया जाता। शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना एक राजनीतिक दल है और दल के रूप में लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनाव आए वो लड़ना हमारा दायित्व है। और जनता के जो विषय हैं, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, जो पंजाब और कश्मीर घाटी और देश में अन्य हिंदू समाज से विषय हैं, उनको लोकतंत्र के इस मंच पे आवाज़ उठाना, उसके लिए जनमत मानना, जनता के बीच जाना, चाहे सामने से बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति हो जिसको चुनौती देनी बड़ी मुश्किल हो, पर उसके सामने खड़े होकर के अपनी बात कहने के लिए ज़रूरत है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 के आ रहे हैं वो लड़े जाएं। उसी भावना के तहत शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना लोकसभा चुनाव 2024 के जम्मू कश्मीर के चुनाव में अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार उतारना चाह रही है। और पार्टी की बैठक में निर्णय हुआ कि जो जम्मू और उधमपुर लोकसभा की सीट है वहां शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना के अधिकृत 2 प्रत्याशी उतारे जाए।